भारतीय जनता पार्टीचा राज्यसभा चुनाव की कभी कभार ही चर्चा होती है। इस बार ऐसा ही मौका है। 4 राज्यों की 16 सीटों को लेकर शुक्रवार सुबह से ही माहौल सरगर्म था। मतगणना शुरू हुई तो सियासी दिग्गजों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। आधी रात के बाद जब नतीजे आने लगे तो कहीं जीत का जश्न तो कहीं मायूसी का मंजर नजर आया। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी दांव खेल रही बीजेपी के खेमे में जश्न मना तो राजस्थान में बाजी कांग्रेस के हाथ रही। चौथी सीट के खेल में गहलोत के दांवपेच कामयाब रहे। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार थे, जिनमें से 5 की जीत तो पहले से तय थी। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक ने जीत हासिल की, जबकि शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी भी जीत गए। मुकाबला 6ठी सीट पर शिवसेना के संजय पवार और बीजेपी के धनंजय महादिक के बीच था। उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, लेकिन वो अपने उम्मीदवार को जिताने में नाकाम रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा घोंपकर यहां पर एक अनैसर्गिक सरकार तैयार की गई। लेकिन आज के इस विजय ने ये दिखा दिया कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार कैसे चलती है। कैलकुलेशन कोई खराब नहीं हुआ है। हमारे जो दूसरे उम्मीदवार है संजय पवार, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे ज्यादा वोट मिले 33 और जो बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं उनको मिले हैं 27 या 26 कितने हैं 27। हमको फर्स्ट प्रेफरेंस के 33 वोट मिले, लेकिन राज्यसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत ही पेचीदा है। तो इस प्रकार से सेकंड प्रेफरेंस वगैरह वोटों की गिनती जब हो गई तो उनको आगे बढ़त मिली। नतीजों का इशारा यही है कि उद्धव सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को बीजेपी अपनी ओर लाने में कामयाब रही। महाराष्ट्र की तरह हरियाणा में भी लड़ाई दिलचस्प रही। यहां की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार थे। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को सत्ताधारी गठबंधन का समर्थन था। कार्तिकेय शर्मा के सामने कांग्रेस के जाने माने नेता अजय माकन थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। हरियाणा की एक और सीट बीजेपी के कृष्णलाल पवार के नाम हो गई। मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहां सदन में उठाने की बात करेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र की खींच कांग्रेस ने राजस्थान में मिटा ली। यहां की 4 सीटों पर 5 प्रत्याशी थे। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा इस बार भी राज्यसभा में एंट्री की तैयारी में थे, लेकिन नतीजे उल्टे रहे। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक जीतने में कामयाब रहे, जबकि बीजेपी के एकमात्र उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को जीत मिली। सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए। सुनते थे कि जादूगर हैं, पर जादू अशोक गहलोत का चल गया। जनता उन्हें प्यार करती है, संगठन यहाँ मजबूत है। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शानदार इतिहास जो था राजस्थान का, त्याग का, बलिदान का, तपस्या का, उसे एक पूंजीपति के सहारे खरीदना चाहती थी और राजस्थान ने बता दिया हम झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही। बीजेपी को कर्नाटक में भी कामयाबी मिली। तीसरी सीट पर खुद की पूरी ताकत नहीं होने के बावजूद वो नंबर गेम में आगे रहे। कर्नाटक में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। नतीजों की राह आसान कतई नहीं रही। विरोधी खेमे के वोट रद्द कराने के लिए मुंबई से लेकर जयपुर और चंडीगढ़ तक घमासान मचा रहा। जयपुर से शरद कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक भी